हेलो दोस्तों, आज हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 में हमने 8 डिजीज़ पढ़ ली थी, जिसमें हमने लास्ट डिजीज़ पढ़ी थी पोलियो। तो इसमें एक चीज़ थी कि जो फर्स्ट टाइम जो ओरल वैक्सीन दी थी 1961 में, इनका नाम था एल्बर्ट सेबियन। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि नवंबर 1999 में क्या हुआ था कि पोलियो का टाइप 2 जो वेरिएंट था वो इरेडिकेट हो चुका था। तो इसी वजह से WHO ने 2015 में डिसाइड किया कि अब जो हम वैक्सीन देंगे वो टाइप 1 और टाइप 3 के लिए देंगे, ना कि टाइप 2 को, क्योंकि पूरे देश से, पूरे विश्व से जो टाइप 2 था वो ख़त्म हो चुका था। तो अब हम चलेंगे अपनी डिजीज़ नंबर 9 में, जो कि है, जिसका नाम है, डिजीज़ नंबर 9 है हमारी हेपेटाइटिस बी। ठीक है। इसके जो वायरस का नाम है, उस वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस बी वायरस है। ठीक है। और ये जो इम्पैक्ट करती है वो करती है लीवर को, ये लीवर को इम्पैक्ट करती है हमारे। और ये बहुत ही एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ है। एक्यूट का मीनिंग होता है कि जो बहुत सीवियर हो, ठीक है, मतलब जिसका ठीक होना बहुत मुश्किल हो और जिसमें बहुत कष्ट हो। और क्रोनिक का मीनिंग होता है कि जो बहुत लंबे समय तक चले। तो काफ़ी एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ है ये। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गन में क्या होता है, स्कैरिंग हो जाती है, स्कैरिंग इन ऑर्गन में हो जाती है। क्योंकि ये जो हमारा लीवर है उसको इम्पैक्ट करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो अंदर क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर जो हमारी मसल्स हैं, जो मसल्स हैं वो ख़राब होने लगती है, जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब होने लगते हैं। ठीक है। वो डैमेज होने लगते हैं। तो उन टिश्यूज़ को सही करने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसे सही करने के लिए इन्फ्लेमेशन करता है। देखो, जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें फीवर हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन्फ्लेमेशन करता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसका इम्पैक्ट ऑर्गन पे दिखाई देता है और हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, लाल लाल निशान हो जाते हैं बाहर भी। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का ये बड़ा इम्पैक्ट है कि इससे क्या हो जाता है, स्कैरिंग हो जाती है, ऑर्गन में हो जाती है। और एक होता है कि लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, लीवर, और इसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ठीक है। लीवर हमारा डैमेज हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। और जो अब्डोमिनल कैविटी है, अब्डोमिनल कैविटी होती है जो हमारे पेट के अंदर होती है, पेट के जस्ट नीचे, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। और इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाता है, जो मैंने अभी बताया। अब आगे आता है कि ये फैलती कैसे है, इसका स्प्रेड कैसे होता है। तो स्प्रेड देखो, इसका 2 तरीके से होता है। एक तो ये ब्लड के थ्रू फैल जाती है, और जो बॉडी फ्लूइड्स हो जाते हैं उनके थ्रू फैल जाती है। सपोज़ किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, और उसने कोई टैटू बनवाया या कुछ भी ऐसा काम करवाया जिसमें नीडल का यूज़ है, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई नॉर्मल पर्सन आया, उसने भी वो उसी नीडल से उसका भी टैटू बना दिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरे वाले पर्सन को भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। और जो बॉडी से फ्लूइड निकलते हैं, अगर वो फ्लूइड भी किसी तरह दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर जाते हैं, या तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो या किसी और तरीके से ओरल ट्रांसमिशन हो, तो उसके थ्रू भी जो हेपेटाइटिस बी है वो फैल जाता है। अब इसके सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स इसके सारे कैसे हैं, येलो फीवर वाले जैसे सिम्टम्स है। जैसे सिम्टम्स में आ जाता है इसका, जैसे जॉन्डिस, यानी कि जो पीलिया होता है, फीवर, फटीग, है ना, थकान। और ये काफ़ी हफ्तों तक रहता है, महीनों तक रहता है, मतलब एकदम से सही नहीं होता, टाइम लेता है। अभी बताया ना कि क्रोनिक डिजीज़ है, ये टाइम लेती है ठीक होने में।
वॉमिटिंग हो जाती है। अब इम्यून सिस्टम में गड़बड़ होगी तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बेली में पेन होगा। तो इसकी कुछ वैक्सीन आती है हेपेटाइटिस बी की, जिनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उनका नाम हम बता सकते हैं। जैसे कि इनकी वैक्सीन आती हैं एंजेरिक्स बी, एक का नाम है हेप्लिसेव बी, और थर्ड वन है रिकॉम्बी वैक्स बी, HB। तो ये कुछ वैक्सीन के नेम हैं, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर किसी को ये दिक्कत होती है तो वो वैक्सीन लगवाता है। अब हमारी नंबर 10 पे आ जाती है। नंबर 10 वाली डिजीज़ है वो है जापानीज़ इंसेफेलिटीज़। जापानीज़ इंसेफेलिटीज़। जो जापानीज़ इंसेफेलिटीज़ है ये इम्पैक्ट करती है ब्रेन को, ये इम्पैक्ट करती है ब्रेन को। और अगर ब्रेन को इम्पैक्ट करती है तो सिम्टम्स भी ब्रेन वाले आएंगे। सिम्टम्स भी क्या होगा, ब्रेन वाले होंगे। सर दर्द होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन होगा। देखिए जिसके थ्रू ये फैलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक मच्छर से फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। और कौन से मॉस्किटो होते हैं, ये क्यूलेक्स स्पीशीज़ वाले क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। जैसे कि आपका येलो फीवर हमने किससे बताया था कि इंडीज़ मच्छरों से होता है, ठीक है। तो जो जापानीज़ इंसेफेलिटीज़ है वो भी किससे होता है, क्यूलेक्स स्पीशीज़ से होता है। और इसके सिम्टम्स आने में एकदम से सिम्टम्स नहीं आते, 5 से 15 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स आने में, ठीक है। तो 5 to 15 डेज़ लग जाते हैं सिम्टम्स को आने में, ठीक है। और इसका कोई भी ऐसे वैक्सीन नहीं बना है, इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट आपको उस बीमारी की दवाई नहीं दी जाती, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी दवाई दी जाती है। कि जैसे इसमें इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन होता है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती है, जिससे उसके ब्रेन में जो जलन है वो कम हो, ठीक है, जिससे उसका हेडेक ठीक हो। और बहुत सारा आराम दिया जाता है कि आप आराम करो, ठीक है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये होता है। अब हमारा नंबर 11 पे आ जाता है मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में खसरा भी बोलते हैं। जैसे बच्चों को खसरा हो जाता है तो यूजुअली ये बच्चों को होता है, छोटे बच्चों को होता है, और बेबीज़ को होता है, और बहुत छोटे छोटे बच्चों को होता है, ठीक है। तो सिम्टम्स इसके सिम्टम्स आने में भी 7 से 14 दिन लगते हैं, यानी 1 से 2 हफ्ता लग जाता है। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी पे लाल 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 रैशेज हो जाते हैं। इसका जो वायरस है, मीजल्स का जो वायरस है उसका नाम है मोरबिली वायरस। और इसमें क्या है कि इसमें बहुत तेज फीवर होता है, 104 से ज़्यादा फीवर होता है, ठीक है। और इसका जो ये मोरबिली वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। देखो सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड ऐसे होते हैं, जैसे DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। फिर फीवर 104 से ज़्यादा होता है, कफ हो जाता है, रनी नोज हो जाता है, नाक बहने लगता है, और इसको ही बोलते हैं कंजंक्टिविटीज़। इसको ही बोलते हैं कंजंक्टिविटीज़, ठीक है। और इसका जो ये फैलता कैसे है, देखिए अगर किसी को खसरा है,
ठीक है, किसी को मीजल्स है, उसको किस कर देंगे तो फैल जाएगा। ठीक है, अगर आप खाना शेयर कर रहे हैं, ड्रिंक्स शेयर कर रहे हैं, जहाँ जिसमें वो खा रहा है उसी में आप खा रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, हाथ मिला रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं तो हो जाएगा। और प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चों को भी हो जाता है। और इसका ये है, मीजल्स को एक और नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम मीजल्स का एक और नाम है इस बीमारी का, जिसको रुबेला भी बोलते हैं, रुबेला, इस नाम से भी इसको बुलाते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट इसका ऐसे होता है, एक तो ब्लड टेस्ट हो जाता है, अगर मीजल्स का टेस्ट कराना हो तो एक तो ब्लड टेस्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपके कोरोना के टेस्ट होते थे ना, नाक से और गले से निकालते थे, वो उसको लेके टेस्ट हो जाता है। सेक्रेशंस फ्रॉम नोज एंड थ्रोट। एक है आप यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है। ठीक है, फिर देखिए, इसको सही होने में 10 से 14 दिन लगते हैं। जब ट्रीटमेंट होता है तो 10 to 14 डेज लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि, एक मिनट, इसका इलाज भी क्या है? इसका इलाज भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मीनिंग होता है कि यही कि आपको प्लेंटी ऑफ रेस्ट लेना होता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ दी जाती हैं इसमें भी। ठीक है, और सॉल्ट वाटर से गार्गलिंग करने को दिया जाता है, गरारे जो करते हैं। तो इस टाइप का इसका ट्रीटमेंट होता है। अब हम अपना पढ़ते हैं नंबर 12 वायरस, जिसका नाम है इबोला वायरस। इबोला वायरस। इबोला वायरस क्या होता है कि ये एक हेमरेजिक फीवर कर देता है इंसानों में। ठीक है, यानी कि ब्रेन में, हेमरेजिक मतलब होता है, ब्रेन नहीं, हेमरेजिक का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो। आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हेमरेज क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगे नसों में, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमरेज बोलते हैं ना, इसको हेमरेज हो गया। तो हेमरेजिक फीवर कर देता है ह्यूमंस में, और नॉन ह्यूमंस में भी कर देता है, नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स को भी। तो ये क्या कर देता है? हेमरेजिक फीवर कर देता है ह्यूमंस में, प्लस नॉन ह्यूमन प्रीमेट। नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स क्या होते हैं? ये मैमल्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं? जो बच्चे देते हैं, जैसे कि बंदर हो गए, एप्स हो गए, ठीक है, जैसे कि मंकीज़ हो गए। इसका कितना प्यारा एग्जाम्पल है, मंकीज़ हो गए। तो जो इबोला वायरस है ये इनमें भी हो जाता है, दोनों को हो जाता है। और दोनों में हो जाता है तो दोनों एक दूसरे को फैला भी देते हैं। आदमी जानवरों को फैला सकता है और ये जानवर आदमी को फैला सकते हैं। देखिए, अब 1976 में पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ। 1976 में पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ। और आइडेंटिफाई कहाँ पे हुआ? ये अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में 2 जगह ये आइडेंटिफाई हुआ। एक तो है नज़ारा, एक जगह है नज़ारा। ये कहाँ है? ये है साउथ सूडान में। और एक और जगह हुआ जिसका नाम है यमबुकू। यमबुकू, ठीक है। तो यमबुकू कहाँ पे है? कोंगो में। ठीक है, यमबुकू क्या है? ये कोंगो में। कोंगो क्या बोलते हैं उसको? कोंगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यमबुकू हुआ वहाँ पे। ठीक है, और इसके पास एक विलेज है, इन दोनों के पास एक विलेज है, उसमें एक नदी बहती, इबोला। इस नदी के नाम पे ही ये वायरस पड़ा।
ठीक है, इस नदी के नाम पे ही इस वायरस का नाम पड़ा। ठीक है, और मेनली जो ये पाया जाता है, जो इबोला वायरस है, ये सब सहारियन अफ्रीका में पाया जाता है। सब सहारियन क्या होता है कि जो साउदर्न पार्ट है, सहारा का जो साउदर्न पार्ट है, अफ्रीका का नक्शा कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे कुछ बड़ा सा, यहाँ पे तो सहारा है और इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये सब सहारियन रीजन है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे पाया गया। अब ये कैसे हुआ, अभी बताया था कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए एनिमल्स के, जैसे कि बैट। ठीक है, बैट के कांटेक्ट में आ गए और नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स के कांटेक्ट में आ गए। तो जो प्यूपिल है बैट के कांटेक्ट में आ गए, जिसको चमगादड़ बोलते हैं, और नॉन ह्यूमन प्रीमेट के कांटेक्ट में आ गए, और इन लोगों को था इबोला वायरस। और इबोला था तो इबोला वायरस ऐसा भी है कि अगर किसी की डेथ भी हो गई और उसको वायरस है तो उससे फैल जाता है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वायरस फैला और उसकी वजह से सिम्टम्स वही फीवर वाला है। फीवर हुआ लोगों को, बॉडेक हुआ, डायरिया हुआ। तो क्या हुआ, फीवर हुआ, बॉडेक हुआ, डायरिया हुआ, ब्लीडिंग हो गई। और ब्लीडिंग ऐसे नहीं कि बाहर ब्लीडिंग हुई, बॉडी के अंदर भी ब्लीडिंग हुई और बॉडी के बाहर भी ब्लीडिंग हुई। और बहुत ज़्यादा इसका, अगर किसी को वहाँ पे इबोला वायरस हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहा किसका, डेथ का। अगर किसी को एक बार इबोला वायरस हो गया तो 25 से 90% तक क्या हो जाता है, वो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो रिस्क है वो बहुत हाई है। और इसका रिस्क की रीज़न ये भी होता है क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो है गरीब कंट्रीज़, वहाँ पे वैक्सीन तो लोग लगवा नहीं पाते, वहाँ खाने की बहुत दिक्कत है। ठीक है, जो डिस्कार्टेड हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं वो अफ्रीका में भेजे जाते हैं। तो इसकी जो वैक्सीन है, देखिए इस वैक्सीन भी दी जाती है इसकी, जैसे इरविबो इसकी वैक्सीन का नाम है। इसको बोलते हैं इबोला जेर वैक्सीन, इसको बोलते हैं इबोला जेर वैक्सीन। ये इसको वैक्सीन दी जाती है। तो हमारी आज कंप्लीट हो गई 12 तक जो डिजीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई। अब हमारी 4 डिजीज़ और रह गई और कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया हुआ। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइगर मॉस्किटो क्या होता है। तो टाइगर मॉस्किटो क्या होता है, टाइगर मॉस्किटो क्या होता है, एडीज एल्बोपिक्टस, जो येलो फीवर वाला था ना, एडीज एल्बोपिक्टस, यही वायरस था येलो फीवर में। और अगर आपको याद हो तो यही वायरस था जीका वायरस में। ठीक है, तो टाइगर जो मॉस्किटो है वो होता है एडीज एल्बोपिक्टस। इसको फॉरेस्ट मॉस्किटो भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट मॉस्किटो भी बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें बोला है कि टाइगर मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। नॉट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड नहीं, नॉट ट्रांसमिटेड, दो तो मैंने ही बता दी। तो येलो फीवर तो होता है, ठीक है। डेंगू हमने भी पढ़ा नहीं है, चिकनगुनिया भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस तो हमने पढ़ा है। ठीक है, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस किससे होता है, क्यूलेक्स स्पीशीज से होता है। तो ये किससे होता है, क्यूलेक्स से। तो यही ऐसी बीमारी है जो एडीज एल्बोपिक्टस से नहीं होती या फिर टाइगर मॉस्किटो से नहीं होती। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर।
ठीक है। गंदे पानी का जो पानी कंटेमिनेशन का मतलब होता है जब पानी एक जगह रुक जाता है तो जब वो ख़राब हो जाता है तो उससे क्या होती है बीमारियाँ हो जाती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहीं होती? तो इसमें क्या है, इसमें है टाइफाइड भी होती है, जॉन्डिस भी होता है और चोलरा भी होता है। तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? अभी बताया था, ब्लड से होता है और जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनसे होता है। अब नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इज़ ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। देखिए HIV भी ऐसे ही फैलता है, ब्लड के थ्रू फैल जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल जाता है। फिर है हेपेटाइटिस बी, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी की कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि हेपेटाइटिस सी की है। तो बिल्कुल उल्टा है, अभी 3 वैक्सीन लिखवाई थी, तो हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन है लेकिन हेपेटाइटिस सी की नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब यही आंसर है। अब नंबर सी देख के, जो ग्लोबली है नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। ये बिल्कुल सही है। HIV से भी ज़्यादा जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो किससे हैं? हेपेटाइटिस बी एंड सी से, लगभग डबल है। Some of those infected with hepatitis B and C virus do not show symptoms for many years। ये बिल्कुल सही है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी के सिम्टम्स बहुत सालों तक पता भी नहीं चलते, कुछ केस ऐसे भी मिले हैं। फिर नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ एंटीबॉडीज़ कैन नॉट क्योर। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें एंटीबॉडी बन जाए वो क्योर नहीं कर पाती? तो लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग जो होता है, टेटनस, मेजल्स, कॉलरा। तो इसमें है, देखो इनमें तो एंटीबॉडीज़ बन जाती है टिटनेस वगैरह में, लेकिन मीजल्स में नहीं बनती। इसमें कौन सा ट्रीटमेंट मिलता है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब आगे आ जाते, तो कितना इजी क्वेश्चन है। इबोला इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डेडली वायरस, एड्स टेस्ट, नन ऑफ दिस। तो ये क्या है? डेडली वायरस है। फिर नेक्स्ट, द नेम ऑफ इबोला वायरस इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ सिटी, प्रोविंस, रिवर, माउंटेन। तो ये भी बताया था कि जो सब सहारियन सिटीज़ हैं वहाँ पे, सब सहारियन एरिया है वहाँ पे ये फैला। उसी में 2 जगह है, उसके पास एक गांव है, उस गांव में के पास बहती है एक नदी, उस नदी का नाम है इबोला। तो नदी के नाम पे है ये। तो चलिए आज की वीडियो ये यहीं पे समाप्त करते हैं और इससे नेक्स्ट हम पार्ट 4 बनाएंगे और ये जो वायरस है ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ है वो वायरस में ही है, तो उसके बाद की जो डिजीज़ आएंगी उनका जो नंबर है वो कम है, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो थैंक यू।